आज की हमारी मूवी का नाम है अगेंस्ट द आइस। ये एक सच्ची घटना में आधारित होने वाली मूवी है जो डेनमार्क के खोजकर्ताओं के एक बड़ी मिशन के ऊपर आधारित होगी। मूवी शुरू होती है 1902 में, जहां मूवी के मेन कैरेक्टर कैप्टन एजर मिकेल्सन को देखते हैं जो अपने एक साथी को लेकर अपने शिप में वापस आ रहा होता है, क्योंकि उनके साथी का पैर बर्फ में जमने के कारण वो अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस आते हैं, जहां उनका पूरा ग्रुप उनको संभालते हैं। अब वो सब मिलके अपने घायल साथी के पैर के जमे हुए हिस्से को काटकर अलग करना पड़ता है, जिसके बाद वो सब आराम करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो सब एक ग्रुप के छोड़े हुए रिकॉर्ड को खोजने आए होते हैं, जो सबूत है कि पूर्वी ग्रीनलैंड के शैनन द्वीप के किन देशों के अधिकार में आता है। पर वो जिस जगह पर ये खोजने आए होते हैं वहाँ साल के कुछ ही महीने बस समुद्र का पानी एक जहाज को चलाने के लिए होता है, और फिर पूरा साल वहाँ इतनी बर्फ होती है कि सारा समुद्र जमा हुआ होता है और उन्हें बस एक साल के लिए वहाँ भेजा गया होता है ताकि वो अगले बार जब समुद्र पिघले तो वहाँ से वापस आ जाए। अब रात को कैप्टन खाने के समय सब साथ बात करते हुए कहते हैं कि हमें फिर से जाकर देखना होगा, क्योंकि अभी तक वो सबूत हमें नहीं मिले हैं। अब वो सब उसके दूसरे साथी के हाल को देखते हुए कोई भी तैयार नहीं होता है उसके साथ जाने के लिए, लेकिन तभी उनका इंजीनियर, जिसका नाम आइवर आइवर्सन होता है, वो कहता है कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जिसके बाद कैप्टन उसे कुछ नहीं कहता और वो अपने साथियों से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वो ये कर सकता है, जिससे वो हाँ में जवाब देते हैं। फिर कैप्टन को लगता है कि ठीक है, पर उसका एक साथी कहता है कि वो सब एक मैकेनिक है, पर उसे कोई ना कोई साथी चाहिए होता है। और हमें पता चलता है कि उसकी एक मंगेतर होती है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है और उनके साथी जाने से मना कर दिए होते हैं। इसलिए कैप्टन आखिर में मान जाता है और वो जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, और उनके निकलने से पहले उनके ग्रुप उनका एक तस्वीर लेता है और वो कैप्टन के साथ दो कुत्तों के ग्रुप को लेकर निकलते हैं ताकि वो खाने और अपने कुछ सामानों को ले जा सके। अब वो फिर से अपनी खोज में निकलते हैं। अब वो सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें आइवर आइवर्सन उस रास्तों में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कैप्टन ज्यादा बात नहीं करती और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। अब उनके सफर के दौरान कुत्ते का एक ग्रुप एक खाई में जा गिरता है, जिससे आइवर्सन के कुछ कुत्ते मारे जाते हैं और उसके सामान उन कुत्तों के साथ वहां से गिर जाते हैं। अब वो जल्दी से अपने खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। अब 48 दिन बीत जाते हैं और एक दिन आइवर्सन अपने कैप्टन से पूछता है कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं, क्या घर में कोई आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है। जिसमें कैप्टन बात को टालते हुए कहता है कि मैं अपने काम में किसी चीज़ को याद नहीं करता, और कैप्टन उसे नहीं बताता कि घर में उसकी मंगेतर उसका इंतज़ार कर रही है। अब रात को सोते समय आइवर्सन कुछ तस्वीरों को देख रहा होता है, जिसमें कैप्टन उसको पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। जिसमें आइवर्सन उन तस्वीरों को दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये जहाज में मिले थे। अब कैप्टन उन तस्वीरों को देखने लगता है, जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां एक जगह पर होती है। जिसमें आइवर्सन कहता है कि मैंने इन्हें नाम भी दे रखे हैं, और कैप्टन से पूछता है कि आपको इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। जिसमें कैप्टन एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये, और उसे उस लड़की का नाम पूछते हैं, पर वो उसका नाम नहीं रखा होता है। जिसमें कैप्टन उसे अपनी मंगेतर का नाम देते हैं और वो सो जाते हैं। अब और कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं होता, और वो अब अपने कुत्तों को मार के अपने दूसरे कुत्तों को खिलाने लगते हैं। अब हम उनके चेहरे पर थकान और मायूसी दिखने लगती है, क्योंकि उनके कुत्तों का पूरा एक ग्रुप को वो मार के कुत्तों को खिला चुके होते हैं। अब वो एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन को कुछ दिखाई देता है और उन्हें आखिरकार वो सबूत मिलता है जिसके लिए वो यहाँ तक आए होते हैं। वो एक लेटर होता है और अब वो अपने जहाज के पास वापस जा सकते हैं, जिसके बाद वो वापस आने के लिए निकलते हैं। अब उसके मिशन में निकले 135 दिन हो गया होता है और वो बर्फ के तूफान में चलते हुए वापस आ रहे होते हैं, जहां उनका एक कुत्ता भूख से मर जाता है, जिसको आइवर्सन बाकी कुत्तों को खिला देता है। पर इस बार वो उस कुत्ते के लिवर को खाने का सोचते हैं और खाने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुके होते हैं। तभी आइवर्सन गन को लेता है और आसपास के कुछ खाने की खोज में निकल जाता है। पर कुछ देर बाद
उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है और वो देखता है कि कैप्टन पर एक भड़कीला भालू हमला कर दिया होता है और उनके सारे कुत्तों को मार देता है। तभी आइवर्सन आकर उस भालू को गोली मार देता है, जिसके कारण वो भालू वहीं मर जाता है। पर तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है और कैप्टन उस भालू के साथ पानी में गिर जाता है, जिसे जैसे तैसे आइवर्सन पानी से बाहर निकालता है और उन्हें आराम करने को कहता है। अब अगले दिन कैप्टन के सारे लकड़ी के सामानों को जलाकर अपने कपड़े को सुखा लेते हैं और चलने लगते हैं। अब उनके मिशन को निकले 164 दिन हो गया होता है और उनका सिर्फ अभी भी 200 मील बाकी होता है। अब वो फिर दूर चलने के बाद अब वो आराम कर रहे होते हैं, जहाँ कैप्टन मैप को देख रहे होते हैं और उन्हें दो रास्ते दिखता है। पहला वाला जिसमें उन्हें बर्फ के समुद्र के किनारे से जाना होता है और दूसरा उस जमे हुए समुद्र से। फिर कैप्टन आइवर्सन से कहता है कि हमें छोटा रास्ता लेना होगा, जिसमें आइवर्सन कहता है कि आपको नहीं लगता कि हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जिसमें कैप्टन बात को टालते हुए उसे वहां उसी तरह का टीला बनाने को कहता है जिसमें से उन्हें वो सबूत मिले थे ताकि वो मर जाए, तभी सबूत बचे रहे। अब वो उस सबूत को वहां छिपा कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो उस रास्ते में चल रहे होते हैं, तभी उन्हें शिप की ऊंची वाली लकड़ी दिखती है और वो जाकर देखते हैं कि वो लकड़ी जमीन में होती है और वो उस शिप को तोड़ के उन्होंने 2 घर बनाए होते हैं और वहां से चले गए होते हैं। अब हमें उनकी टीम को देखते हैं जो अपने ऑफिसरों को बता रहे होते हैं कि कैसे वो शिप में लगभग 1 साल का खाना छोड़ के आए हैं और जिसमें उनके ऑफिसर कहते हैं कि आपने अपने कैप्टन को एक मैकेनिक के साथ छोड़कर आगे, तो अब शायद वो मर गए होंगे। तो अब हम सरकार का पैसा ऐसे मिशन में और नहीं लगाएंगे, जिसमें उसकी टीम बताती है हमें मछुआरों ने बचाया था, तो हम उन पर इनाम रख देते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है कि कैप्टन की तरफ, जहां उनके मिशन को अब 242 दिन हो गया होता है और आइवर्सन कहता है कि वो हमें छोड़ के कैसे चले गए, जिसमें कैप्टन कहते हैं कि उन्हें किसी मछुआरे के शिप ने बचाया होगा और अब शायद हमारे साथ भी यही होगा। अब कैप्टन को उसके मंगेतर की याद आने लगती है और एक रात जब सोए हुए होते हैं तब उन्हें लगता है कि उनका सबूत वहां सुरक्षित नहीं है और वो आइवर्सन को कहते हैं कि उन्हें उस सबूत को लाने वापस जाना चाहिए, जिस पर आइवर्सन तैयार हो जाता है। पर जाने से पहले वो कहता है कि शायद हमें कोई लेटर छोड़ना चाहिए, जिसमें कैप्टन उसे कहता है कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे और वो अपने साथ कुछ सामान लेकर वहां से निकलते हैं। अब उनके मिशन को 439 दिन हो जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनके टीले को भालू ने गिरा दिया होता है, पर उनका सबूत उन्हें मिल जाता है और वो वापस आते हैं। अब 30 दिनों के बाद वो अपने घर में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि उन्हें वहां कोई खोजने आया था, पर वो नहीं मिलने के बाद वो वापस चले गए होते हैं और वो एक लेटर छोड़ देते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि 30 जुलाई 1911 इजर मिकलेशन और इवर आइवर्सन की खोज अब खत्म होती है, जिसके बाद उनका आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब कैप्टन अपने बात से पछताने लगते हैं और अब उसके टीम को देखते हैं जो ऑफिसर से कहता है कि हमें उन्हें खोजने के लिए एक और बार जाना चाहिए, पर वो उनके ऊपर इनाम रखने को मना करते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम आइवर्सन को देखते हैं जो खाना खाकर सो जाते हैं और उनके मिशन को अब 793 दिन बीत जाते हैं, जहां एक रात कैप्टन अपनी मंगेतर को याद कर रहे होते हैं। अब अगले दिन वो अपनी शिप के बड़ी वाली लकड़ी में चढ़ते हैं और देख रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर से एक हॉट एयर बलून दिखाई देता है जिसमें से उसकी मंगेतर आती है, पर यह बस उसका एक वहम होता है। लेकिन कैप्टन को ये सब पता नहीं चलता और वो एक रात उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तब हम उनके गले में एक ट्यूमर को देखते हैं। अब हम कैप्टन को देखते हैं कि वो अपने ही ख्यालों में पछता रहे होते हैं कि वो अपने इस मिशन में क्यों आए। और अब ऐसे ही एक दिन कैप्टन अपनी मंगेतर के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे आइवर्सन देखता है कि वो अकेले ही डांस कर रहे होते हैं। अब एक दिन कैप्टन आइवर्सन को कहते हैं कि उसके ट्यूमर को काट कर निकाल दे और वो उसे निकाल देता है,
जिसके बाद कैप्टन आराम कर रहे होते हैं। तभी आइवर्सन बताता है कि आज मैंने एक सपने में उस लड़की को देखा जिसे आपने तस्वीर में चुना था, और कैप्टन उस लड़की को अपनी मंगेतर का नाम दिए होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उसकी मंगेतर आइवर्सन के साथ रहेगी, और उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वो आइवर्सन को मारने के लिए अपने गन को ले लेता है और आइवर्सन को मारने के लिए उस पर एक गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद वो उसकी गन को ले जाकर दूसरे घर में रख देता है। फिर कैप्टन आइवर्सन को सॉरी कहता है और उसको पूछता है कि अब हमारे पास इतनी गोलियां और खाना बचा है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि अब सारा खाना खत्म हो गया है और एक ही गोली बची हुई है। तब उन्हें बाहर से कुछ सुनाई देता है और वो देखते हैं कि बाहर एक भालू होता है जो उनके घर में आने की कोशिश करता है, जिसे वो जैसे तैसे रोकते हैं, और कैप्टन जाकर उस गन को ला लेता है। अब उनके मिशन को 865 दिन हो गया होता है और उन्हें तभी फिर से बाहर आवाज़ आती है, और इस बार वो उस भालू को मारने के लिए तैयार होते हैं और अपने घर से निकलते हैं। पर वहाँ उनके देश के फौजी होते हैं जो उन्हें खोजते हुए वहाँ फिर से आए होते हैं, और अब वो वापस अपने शहर में आते हैं जहाँ उनके उस खोज के लिए एक प्रोग्राम होता है। और कैप्टन को फिर से अपनी मंगेतर दिखती है, जिसमें वो आइवर्सन से पूछता है वहाँ कोई है या नहीं, लेकिन इस बार सच में उसकी मंगेतर होती है, और कैप्टन आइवर्सन को अपनी मंगेतर से मिलाता है। तब आइवर्सन को पता चलता है कि जो नाम कैप्टन ने उस लड़की को दिया था वो उसकी मंगेतर का नाम है, और उसके बाद उनको स्टेज में बुलाया जाता है और हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद ईवर आइवर्सन फिर कभी अंटार्कटिक नहीं गए, और ये रहे वो असली तस्वीर जो उस वक्त खींची गई थी जब ईवर आइवर्सन और कैप्टन एजर मिकलेशन मिशन से निकले थे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।